नमस्ते। आज हम यूनिट 9 इफ आई वर यू के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अपनी डिक्शनरी देखें और ब्रैकेट में दिए गए जोड़ों में से सही शब्द चुनें, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फर्स्ट, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज गैस्टली, यानी एक्सीडेंट की जगह बहुत भयानक थी। ओके, तो यहाँ पे SITE साइट क्यों आएगा? अब देख लीजिए, इस साइट का मीनिंग होता है स्थान या जगह। और एक आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है CITE साइट। साइट यानी होता है कोट करना, उद्धृत करना या फिर संदर्भ देना। ओके, तो यहाँ पे और दूसरा क्या है? गैस्टली। गैस्टली यानी होता है भयानक या डरावना। और दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया था घोस्टली। घोस्टली यानी भूत जैसा। तो जो एक्सीडेंट है वो आपका कैसा होगा? भयानक होगा, है ना। तो एक्सीडेंट की जगह बहुत भयानक थी। तो एक साइड का मीनिंग होता है जगह और गैस्टली का मीनिंग होता है भयानक। सेकंड, अवर कॉलेज प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट, यानी हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य बहुत सख्त हैं। तो फर्स्ट वाले प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? सिद्धांत या नियम। और सेकंड वाले प्रिंसिपल यानी होता है प्रधानाचार्य। तो यहाँ पे जो बहुत सख्त है वो कौन होगा? प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल। ओके। थर्ड, आई स्टडीड कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स, यानी मैंने लगातार 8 घंटे पढ़ाई की। तो कंटिन्यूसली यानी होता है लगातार बिना रुके, है ना। जैसे कि उसने कहा है मैंने लगातार 8 घंटे पढ़ाई की। और कंटिन्यूली यानी होता है बार बार रुकावट के साथ। तो उसने रुकावट के साथ पढ़ाई किया क्या? नहीं, कंटिन्यूसली यानी लगातार बिना रुके। तो यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा? कंटिन्यूसली। आई स्टडीड कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स। ओके। फोर्थ, द फॉग हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्रैफिक, यानी कोहरे का ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा। ओके, तो यहाँ पे आपको पहला दिया गया अफेक्ट। अफेक्ट यानी होता है प्रभावित करना, जो कि एक वर्ब है ना। और यहाँ पे क्या है? सेकंड, इफेक्ट। इफेक्ट यानी होता है असर, है ना। एक होता है प्रभावित करना और एक होता है असर डालना। तो कोहरे का क्या हुआ? ट्रैफिक पर बुरा असर। यदि तो यहाँ पे क्या आएगा? असर है, असर, बुरा असर पड़ा मतलब इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पे सही क्या होगा? इफेक्ट। ओके। फिफ्थ, सेजान द फेमस फ्रेंच पेंटर वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, यानी मशहूर फ्रेंच चित्रकार सेजान एक बेहतरीन कलाकार थे। तो यहाँ पे देखिए आर्टिस्ट। तो फर्स्ट वाले आर्टिस्ट का मीनिंग होता है कलाकार या चित्रकार। ओके। और सेकंड है आर्टिस्ट, लास्ट में TE, इसका मतलब होता है मंचीय कलाकार, जैसे कि गायक या नर्तक। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रेंच पेंटर कहा गया यानी कि चित्रकार। तो इसके लिए क्या यूज होगा? आर्टिस्ट। ओके। 6, द बुक दैट you gave me yesterday is an extraordinary college of science fiction and mystery, यानी कि कल आपने मुझे जो किताब दी थी वह साइंस फिक्शन और रहस्य का एक अद्भुत मिश्रण है ना। तो आप देखिए पहला आपको क्या दिया गया? कोलाज। कोलाज यानी होता है विभिन्न चीजों का मिश्रण या संग्रह। और एक है कॉलेज। कॉलेज यानी होता है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वह साइंस फिक्शन और रहस्य का एक अद्भुत मिश्रण है। यहाँ पे मिश्रण है तो उसका क्या होगा? कोलाज। ओके। 7, अवर स्कूल विल होस्ट एन एग्जीबिशन ऑन क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हमारा स्कूल जानवरों के प्रति क्रूरता और वन्य जीव संरक्षण पर एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा। ओके, तो आयोजित करेगा। तो आयोजित करने के लिए क्या यूज होता है? होस्ट। होस्ट यानी होता है मेजबानी करना या आयोजन करना। और सेकंड है होस्ट। होस्ट यानी होता है ऊपर उठना। ओके, तो प्रदर्शनी का क्या होगा? आयोजित करना। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? होस्ट। ओके। 8, screw the lid tightly onto the top of the bottle and shake well before using the contents, यानी बोतल के ढक्कन को कसकर बंद करें और इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिला ले। तो हिलाने के लिए क्या यूज होता है? शेक। शेक यानी होता है हिलाना या झकझोरना। और सेकंड ऑप्शन आपको क्या था? शेप। शेप यानी होता है आकार, रूप या आकार देना। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बोतल के ढक्कन को बंद करके इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाएंगे। तो हिलाने के लिए क्या होता है? शेक। ओके।
Second, irony is when we say one thing but mean another, usually the opposite of what we say. When someone makes a mistake and you say, oh, that was clever, that is irony. You are saying clever to mean not clever. व्यंग्य, ओके, यानी कि जब हम कहते हैं आयरनी मतलब जैसे कि हमने कहते हैं वाह बहुत अच्छा काम किया, तो इसका मतलब है हम उसे व्यंग्य में कह रहे हैं, उसने वाकई अच्छा काम नहीं किया है, इसका मतलब है कि उसने उस काम को बिगाड़ दिया है, ठीक है। व्यंग्य ने आयरनी तब होता है जब हम कहते हैं कुछ है लेकिन हमारा मतलब कुछ और होता है, अक्सर जो हमने कहा उसका ठीक उल्टा। जब कोई गलती करता है और आप कहते हैं अरे यह तो बहुत समझदारी वाला काम था, तो यह व्यंग्य है। यह समझदारी वाला कहने का मतलब असल में समझदारी वाला ना होना होता है। एक्सप्रेशंस वी ऑफन यूज इन एन आयरोनिक फैशन आर, कुछ ऐसे वाक्यांश एक्सप्रेशंस जिनका इस्तेमाल हम अक्सर व्यंग्य के तौर पर करते हैं। फर्स्ट, ओ वॉजंट दैट क्लेवर, ओ दैट वॉज क्लेवर, अरे यह तो बहुत समझदारी वाला काम था, तो ये हम व्यंग्य में कह रहे हैं, असल में वो समझदारी वाला काम नहीं था। सेकंड, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प आई मस्ट से, सच कहूं तो आपने बहुत मदद की है, तो ये आपने बहुत मदद की है, ये क्या है, एक व्यंग्य में है, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल भी मदद नहीं किया है। थर्ड, यू हैव गॉट योर सेल्फ इन टू अ लवली मैश हैवेंट यू, आपने खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल लिया है ना, तो ये भी आपका क्या है, एक व्यंग्य में कहा गया सेंटेंस है। फोर्थ, ओ वेरी फनी, हाउ फनी, अरे बहुत मजेदार, कितना मजेदार, यानी कि वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, ओके, यह भी एक व्यंग्य में कहा गया एक्सप्रेशन है, ओके। We use a slightly different tone of voice when we use these words ironically. जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल व्यंग्य के तौर पर करते हैं तो हमारी आवाज का लहजा टोन थोड़ा अलग होता है, ओके। Read the page carefully and find the words and expressions Gerard uses in an ironic way. Then say what these expressions really mean. Two examples have been given below. Write down 3 more such expressions along with what they really mean. नाटक को ध्यान से पढ़ें और उन शब्दों और वाक्यांशों को ढूंढें जिनका इस्तेमाल जेरार्ड ने व्यंग्य के तौर पर किया है। फिर बताएं कि इन वाक्यांशों का असल मतलब क्या है। नीचे 2 उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे ही 3 और वाक्यांश और उनके असल मतलब लिखें, ओके, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है व्हाट द ऑथर से, यानी कि लेखक क्या कहता है, एंड सेकेंड बॉक्स में व्हाट ही मीन्स, यानी कि उसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, अरे यह तो सरप्राइज है मिस्टर, इसका मतलब क्या है, ही प्रिटेंड्स दैट द इंट्रूडर इज अ सोशल विजिटर हुम ही इज वेलकमिंग इन दिस वे ही हाइड्स हिज फियर, वह दिखावा करता है कि घुसपैठिया एक सोशल विजिटर है जिसका वह स्वागत कर रहा है, इस तरह वह अपना डर छुपाता है, ओके, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, ओके, उसके कहने का मतलब है कि वो दिखावा कर रहा है, उसके लिए कोई मतलब सरप्राइज जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है उस चीज से। सेकंड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिरकार एक हमदर्द ऑडियंस, इसका क्या मतलब है, he pretends that the intruder wants to listen to him whereas actually the intruder wants to find out information for his own use, वह दिखावा करता है कि घुसपैठिया उसकी बात सुनना चाहता है जबकि असल में घुसपैठिया अपने इस्तेमाल के लिए जानकारी ढूंढना चाहता है, ओके। थर्ड, You are exceptionally placid for a guest, if I may say so. अगर मैं कहूँ तो आप एक गेस्ट के तौर पर बहुत शांत हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, द इंट्रूडर इज नॉट अ पोलाइट गेस्ट बट अ डेंजरस क्रिमिनल, घुसपैठिया कोई अच्छा मेहमान नहीं है बल्कि एक खतरनाक क्रिमिनल है, ओके। फोर्थ, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, मुझे खुशी है कि आप मुझे देखकर खुश हैं, इसका क्या मीनिंग है, जेरार्ड इज नॉट रियली ग्लैड ही सेज इट सरकास्टिकली, जेरार्ड सच में खुश नहीं है, वह यह मजाक में या व्यंग्य में कहता है। फिफ्थ, विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, आप इसमें इतने बड़े पैमाने पर शामिल है यह समझ में
आता है। इसका मीनिंग है जेरार्ड सरकास्टिकली सजेस्ट दैट द इंट्रूडर थिंक्स टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ, यानी जेरार्ड मजाक में कहता है कि घुसपैठिया खुद को बहुत ज्यादा समझता है। ओके।